आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं कामिनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर मिशन मौसम का किया शुभारंभ। कहा, मौसम विज्ञान से आसान हो रहा जीवन। झारखंड समेत देश भर में आज आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार। महाकुंभ में प्रथम अमृत स्नान जारी। राज्य के उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने अवैध शराब पर अंकुश लगाने की दोहराई प्रतिबद्धता। बिक्री और परिवहन पर कड़ी निगरानी के निर्देश। दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के लिए लोहरदगा के मंगा असुर को राष्ट्रपति का न्योता। पीएम सूर्य घर योजना ने दिलाया सम्मान। और जयपुर में संपन्न सीनियर पैरा राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड को 8 रजत और 3 कांस्य पदक। राष्ट्रीय स्कूली खेल में भी राज्य के खिलाड़ियों से आज पदक की उम्मीद। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मिशन मौसम की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान इस मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने आईएमडी की 150 साल की लंबी यात्रा की सराहना करते हुए कहा कि यह सिर्फ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की यात्रा नहीं है, बल्कि यह देश में आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की गौरवशाली यात्रा है। उन्होंने कहा कि आईएमडी ने इन 150 वर्षों में न केवल करोड़ों भारतीयों की सेवा की है, बल्कि देश की वैज्ञानिक यात्रा का भी प्रतीक बन गया है। आईएमडी ने इन 150 वर्षों में न केवल करोड़ों भारतीयों की सेवा की है, बल्कि भारत की वैज्ञानिक यात्रा का भी प्रतीक बना है। इन उपलब्धियों पर आज डाक टिकट और विशेष कॉइन भी रिलीज किया गया है। 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तब भारतीय मौसम विभाग का स्वरूप क्या होगा, इसके लिए विजन डॉक्यूमेंट भी जारी हुआ है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएमडी के 150 साल पूरे होने पर स्मारक सिक्का जारी किया। उन्होंने मौसम लचीलेपन और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए आईएमडी विजन 2047 दस्तावेज भी जारी किया। झारखंड समेत देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति का पर्व हेमंत ऋतु के समापन और शिशिर ऋतु के आगमन का प्रतीक है। इसी दिन से दिवस की अवधि बढ़ने लगती है। इस त्योहार को देश के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने देशवासियों को इस खास दिन की शुभकामनाएं दी है। इधर राजधानी रांची समेत राज्य के अन्य हिस्सों में भी मकर संक्रांति का उत्साह लोगों में दिख रहा है। लोग जलाशयों में स्नान के बाद दान की परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। रांची के पहाड़ी मंदिर में आज अहले सुबह से ही श्रद्धालु पूजा पाठ कर रहे हैं। साहिबगंज, दुमका, देवघर समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में भी मकर संक्रांति पर लोग स्नान दान कर रहे हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्यवासियों को मकर संक्रांति की बधाई दी है। उधर प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में मकर संक्रांति पर्व पर प्रथम अमृत स्नान जारी है। 13 अखाड़ों में से प्रत्येक अखाड़े को उसके निर्धारित समय और क्रम की सूचना दे दी गई है। महानिर्वाणी पंचायती अखाड़े को त्रिवेणी संगम पर सर्वप्रथम और श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल को अंत में अमृत स्नान का क्रम निर्धारित किया गया है। इस भव्य आयोजन के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। राज्य के उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। रांची के उत्पाद भवन में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए उन्होंने अवैध शराब की बिक्री और परिवहन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। कल होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा स्थगित कर दी गई है। नई तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा है कि 15 जनवरी को पोंगल, मकर संक्रांति और अन्य त्योहार होने के कारण यूजीसी नेट परीक्षा स्थगित करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। एजेंसी ने कहा कि 16 जनवरी को होने वाली परीक्षा पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड के पखर पोकरा पाठ गांव निवासी और पीएम सूर्यघर योजना के लाभार्थी मंगा असुर 26 जनवरी को देश की राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ में आयोजित 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में सम्मिलित होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें आमंत्रित किया है। राष्ट्रपति का आमंत्रण मिलने से मंगा असुर और उनके परिवार में उत्साह और गर्व का माहौल है। जीवन में सौभाग्य मिल रहा है कि इतना बड़ा आदमी हमको बुलाया हुआ है, निमंत्रण दिया है राष्ट्रपति जी 26 जनवरी के। हम लोग तो जाना सोच रहे हैं, सोलर बार है कैसा चल रहा है, बोल रहा है, इन्वर्टर चल रहा है, सोचे कि मजा आके शामिल हुए। पलामू जिले में आंगनबाड़ी केंद्र बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं। कई ऐसे केंद्र हैं जिनके पास अपना भवन नहीं है और कई केंद्र शौचालय विहीन हैं। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पलामू जिले में कुपोषण से लड़ने वाला सिस्टम ही कुपोषित है। हम बात कर रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्रों की, जहां गरीब परिवार के बच्चों 6 वर्ष तक को पौष्टिक आहार का टीकाकरण के साथ पठन पाठन की सुविधा दी जाती है। वहीं गर्भवती महिलाओं को आयरन कैल्शियम की गोलियां तथा पौष्टिक डाइट दिए जाते हैं। पलामू जिले में कुल 2625 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिनमें से आधे के अधिक का अपना भवन नहीं है। पलामू जिले में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल की सुविधा नहीं है। शौचालय की बात करें तो जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय की उपलब्धता नहीं है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। राजधानी रांची समेत राज्य भर में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने लगा है। राजधानी समेत कई जिलों में आसमान में बादल छाने से न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री तक की वृद्धि दर्ज की गई है। इससे ठंड से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने 18 जनवरी तक आसमान में आंशिक बादल छाए रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। महिला हॉकी इंडिया लीग में सुरमा हॉकी क्लब ने सराची राड़ बंगाल टाइगर्स को 4-1 से हराया। आज रांची में दिल्ली एसजी पाइपर्स का सामना सराची राड़ बंगाल टाइगर्स से होगा। यह मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। सराची राड़ बंगाल टाइगर्स पर जीत दर्ज करने के बाद सुरमा हॉकी क्लब की कप्तान सलीमा टेटे ने कहा कि उनकी टीम ने खेल पर अपनी पकड़ बनाए रखी और गोल करने के कई मौके बनाए। हमारी टीम ने पेशेंस रखा, गोल खाने के बाद भी तो पेशेंस हमारे टीम में है। और फर्स्ट हाफ हमने थोड़ा सा एक स्टेप बैकअप किया था, उसकी वजह से ये गोल खाए हैं, पर बिल्कुल हमने गिव अप नहीं किया। हमारी टीम एक के ऊपर एक जा रहे थे, तो बहुत अच्छी कनेक्शन भी थी और फिनिशिंग बहुत अच्छी आज हुई। तो बिल्कुल थैंक्स ये अवार्ड के लिए, और बिल्कुल ये अवार्ड टीम की है, क्योंकि हम टीम के अगर वो मुझे अच्छा पास देंगे तो मैं अच्छा स्कोर कर सकती हूँ। बहुत अच्छा लगा यहाँ का क्राउड, और आप लोग आइए और हमें सपोर्ट कीजिए। अभी स्टार्टिंग है, पर लास्ट तक आप आइए और एंजॉय कीजिए। जयपुर में संपन्न सीनियर पैरा राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड ने कुल 11 पदक हासिल किए हैं। टीम के खाते में 8 रजत और 3 कांस्य पदक आए। झोंगो पाहन, जीतूराम वेदिया और तुलसी कोरबा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक पर कब्जा जमाया, जबकि बालिका वर्ग में गुरवारी केराई और तुलसी कोरबा ने कांस्य पदक जीता। रांची में चल रही राष्ट्रीय अंडर 14 एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आज आखिरी दिन है। झारखंड के 5 खिलाड़ी फाइनल में पहुंचे हैं और आज होने वाली स्पर्धाओं में उनसे पदक की उम्मीद की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर मिशन मौसम का किया शुभारंभ। कहा, मौसम विज्ञान से आसान हो रहा जीवन। झारखंड समेत देश भर में आज आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार। महाकुंभ में प्रथम अमृत स्नान जारी। राज्य के उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने अवैध शराब पर अंकुश लगाने की दोहराई प्रतिबद्धता। बिक्री और परिवहन पर कड़ी निगरानी के निर्देश। दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के लिए लोहरदगा के मंगा असुर को राष्ट्रपति का न्योता। पीएम सूर्यघर योजना ने दिलाया सम्मान। और जयपुर में संपन्न सीनियर पैरा राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड को 8 रजत और 3 कांस्य पदक। राष्ट्रीय स्कूली खेल में भी राज्य के खिलाड़ियों से आज पदक की उम्मीद। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।